यस, आप लोग ने आई होप इन सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है। किसी ने मुझे पर्सनल अकाउंट पे दिया है और किसी ने मुझे जो है वो इसमें दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, बट दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आई नो ब्लड की कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, देखते हैं। अभी इसमें नहीं होगा, आई होप सो अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैरी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। टुडे, आज जो है, इवन दो मतलब वो लेट हुए स्कूल से क्योंकि वो वेट कर रहे थे वांडा के लिए। तो अभी मैडी जो है बहुत ग्लैड है, खुश है कि शी हैड नॉट, कि उसको जो है हैड टू जो है बनाना पड़ा, मेक फन ऑफ वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, अब वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स पे काम कर रही है और एब्सेंट माइंडली काम कर रही है, मतलब उसका माइंड थोड़ा एब्सेंट सा है। 8 टाइम्स 8 उसने देखा, लेट सी। ठीक है, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी नोट। अब वो सोचा कि उसको सीधे जो है पैगी को नोट लिखना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज, क्योंकि उसे पता कि उसके अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं है, क्या, टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, बिल्कुल सीधे पैगी से बोलने के लिए। हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेस शी हैज़। प्लीज़, पैग से बोला उसने कि अब हम लोग को वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए कि वो कितनी ड्रेसेस रखती है। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी हैड डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। उसने जब अपना मैथ अर्थमेटिक का काम कर लिया, देन उसने नोट लिखना शुरू किया। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, मतलब होता है कांप जाना। वो सडनली उसने लिखा और एकदम से पॉज होकर के एकदम कांप गई। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन स्कूल यार्ड, उसने अपने दिमाग में पिक्चर बना ली कि वो स्कूल यार्ड में खड़ी है और एक न्यू टारगेट है किसका, पैगी का एंड द गर्ल्स का, कि वो दे आर मेकिंग फन ऑफ हर ऑल्सो। सो पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, जो पैगी उसे पूछ सकती है कि उसने ये ड्रेस कहाँ से पाई जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन। तो मैगी को कहना पड़ेगा पैगी को कि ये मैडी की ही पुरानी ड्रेस है, पैगी की ही पुरानी ड्रेस है, मैडी को कहना पड़ेगा। एंड मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ, और मैडी की मदर ने इसको डिस्गाइज यानी कि हाइड करने की कोशिश की है, किससे, न्यू ट्रिमिंग्स से। ठीक है, न्यू ट्रिमिंग्स किसका, न्यू ट्रिमिंग्स। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज, जिससे कि रूम 13 में कोई इसको रिकॉग्नाइज ना करे। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन ऑफ वांडा। तो कह रही है कि काश अगर पैगी जो है खुद ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, अकॉर्डिंग टू स्टॉप हैविंग फन विद हर। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, उसने अपने जो है हाथ अपने भूरे बालों पर फेरा, ऐसे घुमाया, एंड पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे, और उसने जो है ये अनकंफर्टेबल सा थॉट साइड कर दिया, मतलब उसने फिर नहीं सोचा। एंड व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, और उसने मन में सोचा कि अगर वो लिख भी देगी तो फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ना है उसके ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, सो स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। तो उसने, मैडी ने वो जो पेज थे उनको छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी जो है वो बहुत पसंद की जाने वाली लड़की थी पूरे रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। उसने सोचा कि पैगी डेफिनेटली कुछ ऐसा नहीं करेगी जो कि गलत हो। ठीक है, मतलब अब वो इसके फेवर में आ गई। नाउ एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट some girl who lived up for on Bogging Heights and stood alone in the school। और कुछ लड़कियां, मतलब वांडा के लिए कुछ लड़की, मतलब फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा की बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स, वो सिर्फ कुछ उन लड़कियों में से है, हु लिव्ड अप बॉगिन हाइट में रहती हैं, जो स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और हमेशा स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती हैं। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू, उसे शायद ही कभी किसी से कुछ कहा हो। स्कार्सली मतलब हार्डली। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। उसने सिर्फ एक ही बार बात की है स्कूल में, मतलब एक ही बात की है, वो क्या है, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को आज भी याद है कि वो अपनी एक बार एक ड्रेस के बारे में बात कर रही थी, पेल ब्लू थी विथ कलर ट्रिमिंग्स के साथ में, जो उसकी पेल ब्लू ड्रेस थी और वो कलर ट्रिमिंग्स के साथ में थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज
ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और एक और उसके पास एक ड्रेस थी जो कि कैसी थी, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन थी, विद अ रेड शैश, मतलब उसके रेड कलर का वो था, मफलर था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी इसमें। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रटेंड एडमायरेशन, और गर्ल ने ये क्यों कहा, वो प्रटेंड कर रही थी उसकी तारीफ, मतलब प्रटेंड मतलब होता है ऐसे ही तारीफ करना, दिखावा, ढोंग, इस तरीके की तारीफ करने का, मतलब तारीफ करने का वो दिखावा कर रही थी। सो थिंकिंग अबाउट वोंडा, हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, अब वो सोच रही है वोंडा के बारे में, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो कि उसके क्लोजेट में लाइन से लगी हुई है। मैडी बिगिन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, अब जो है वो अब क्या सोचने लग गई वो खुद ही जो है उसके बारे में सोचने लग गई, किसके बारे में, जो वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, ठीक है, उसके बारे में सोचने लग गई कि उसमें कौन जीतेगा, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस फॉर एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। अब ये ड्राइंग क्या था, गर्ल्स को क्या बनानी थी, ड्रेसेस बनानी थी, और बॉयज़ को क्या बनाना था, मोटर बोट्स बनानी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन गर्ल्स मेडल, पक्का जो है प्रोबेबली मतलब शायद पैगी ही जीतेगी गर्ल्स का मेडल। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, पैगी की ड्राइंग सबसे अच्छी है रूम में, मतलब सबसे एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और एटलीस्ट सभी यही सोचते थे, सभी का सोचना यही था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, वो एक मैगजीन से कॉपी कर सकती है पिक्चर, सम फिल्म स्टार को भी कर सकती है। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, ताकि आप बता सको कि ये कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, ओ मैडी को पक्का श्योर था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, दे वुड नो, और कल जो है वो टीचर जो है विनर को बता देंगे कि विनर कौन है। सो द नेक्स्ट डे इट वॉज डिजलिंग, नेक्स्ट डे कुछ बूंदाबांदी सी हो रही थी, डिजलिंग बूंदाबांदी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला में वो दोनों जाती हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वंडा, उन्होंने नेचुरली आज जैसे करते थे उन्होंने आज वेट नहीं किया, कहाँ पर, पेट्रोस की, ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट की कॉर्नर पे उन्होंने वेंडा पेट्रॉन्स की का वेट नहीं किया। द स्ट्रीट दैट वॉज फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो स्ट्रीट बहुत बहुत दूर थी रेल रोड ट्रैक से, एंड अप द हिल, और हिल के ऊपर से, लीड टू, जो कि किस तरफ जाती थी, इस तरफ से बॉगिन हाइट्स की तरफ जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस, वो चांस लेना चाहती थी लेट होने का, क्योंकि बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन क्या था, इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट था, ओके। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आपको लगता है क्या, पैगी से पूछी, तुम्हें लगता है पैगी कि मिस मैसन आज अनाउंस करेंगी विनर को। ओ आई होप सो, मुझे लगता है द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम जाएंगे, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, तुम ही पक्का जीतोगी, इसको कहते हैं क्या, फ्लैटरी, ठीक है। होप सो सैड पैगी ईगरली, उसने भी बोला बहुत ईगरली, उत्साह से। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, जैसे ही वो क्लास में एंटर हुई वो एकदम रुक गई और देखने लग गई, उनका गैस्प मतलब मुंह खुला रह गया, एकदम सरप्राइज हो गई। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग थी, ऑन एवरी लेज एंड विंडोज, हर किनारे पर, हर कोने पर, हर विंडो में डिजलिंग कलर्स, ब्राइट कलर्स थे, लेविश डिज़ाइन, बहुत एकदम वेरी अच्छी ग्रैंड डिज़ाइंस, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर पर उसे ड्रॉ किया हुआ था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और ये पक्का 100 होनी चाहिए, जो कि पूरी लाइन से बनी हुई लगी हुई हैं। दीज मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ द कॉन्टेस्ट, यही होना चाहिए ड्राइंग, कॉन्टेस्ट की ड्राइंग। देवर मतलब ये ड्राइंग्स कॉन्टेस्ट की होनी चाहिए। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विजिल और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और उनको देख करके हर कोई सीटी बजा रहा था, और मर्मर मतलब बुदबुदा रहा था, एडमायरिंगली मतलब तारीफ में। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जब पूरी क्लास असेंबल हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़। जैक बैगल्स जो है वो बॉयज़ की तरफ से था, जो जीत चुका था विनर। शी सैड, उन्होंने कहा, हिज डिज़ाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर, जो उसकी आउटबोर्ड मोटर की जो डिज़ाइन थी वो एग्जीबिशन जो है इन रूम 12 में लगा हुआ है, एंड अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और अदर बॉयज़ के स्केचेस के साथ में वो लगा हुआ है। एज फॉर द गर्ल्स, आप देख सकते हो साइड में जो है ये
आपको देख सकते हो कितनी सारी पिक्चर्स लगी हुई, ये सब उसी की पिक्चर्स हैं। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, और उसने कहा लड़कियों के लिए, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड, और सबने बोला कि सभी लड़कियों ने 1 या 2 ही स्केचेस बनाई, बट एक लड़की है रूम में, एंड रूम 13 में, शुड बी प्राउड ऑफ हर, रूम 13 को, जिसको उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस अकेली लड़की ने 100 डिज़ाइंस जो है वो ड्रॉ की हैं, ऑल डिफरेंट है और ब्यूटीफुल है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थ ऑफ विनिंग द प्राइज, कि इनमें से यही, मतलब इनमें से हर एक ड्राइंग ऐसी है जो वर्थ है, करती है प्राइज जीतने का। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। सो हु इज़ द विनर? वांडा पेट्रोन्स्की। इसीलिए नेवर मेक फन ऑफ अदर्स। ठीक है, ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेसेस शी हैज़ मेड, देखा ऐसे। सो अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। अब उन्होंने आगे बोला कि क्योंकि वांडा जो है वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज, और यहाँ पर वो अपनी तारीफ़ों को रिसीव नहीं कर पा रही है। इज़ ड्यू टू हर, इज़ ड्यू टू हर, ये इस वजह से है क्योंकि वो आ नहीं रही है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं वो कल आ जाएगी। यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स, और तुम उसकी सुंदर, एक्विजिट मतलब होता है बहुत सुंदर, अद्वितीय, अच्छी डिज़ाइन, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी हियर इट इज़ रिटन हियर। सो एक्विजिट डिज़ाइंस आप देख सकते हो और आप घूम सकते हो वहाँ पर रूम्स में। चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, और चिल्ड्रन जो है वो खुशी, मतलब प्रशंसा में एकदम जो है तालियां बजाने लग गए। एंड इवन द बॉयज़, और इवन इसकी ड्रेसेस ने लड़कों को भी, जो कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ड्रेसेस में, लड़कों को भी वर ग्लैड टू हैव अ चांस, खुशी से एक मौका दिया, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर बजाने का। ठीक है, बट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड, अच्छा पुट देयर फिंगर्स, और अपनी फिंगर्स को माउथ पर रख करके सीटी बजाने का भी एक मौका मिला। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक बैक विस्पर्ड मैडी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, देयर इज दैट ब्लू, वो देखो वो वाली ड्रेस ब्लू, वन शुड टोल्ड अस अबाउट, किसी ने हमें इसके बारे में बताया था। इजंट ब्यूटीफुल, ये कितनी ब्यूटीफुल नहीं है क्या ये, मतलब ये ब्यूटीफुल है। सो यस, ये टैग सेंटेंसेस होते हैं, ये मैं आपको अपने जब ग्रामर का चैप्टर कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी ये सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। यस सेड पैगी, पैगी ने कहा यस, एंड हेयर दैट ग्रीन वन, और वो देखो वो ग्रीन वाली ड्रेस जिसके बारे में बताती थी। बॉयज़ एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और उसने बोला कि बॉयज़ आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं ये सब ड्रॉ कर सकती थी। दैट्स वेरी गुड, वी हैव डन द चैप्टर। So now what is your homework again? So your homework is again you have to do this oral comprehension, ठीक है, and answer these questions in comment box. It is very important so that I can correct you, I can see you whether you are understanding or not, right? So if you are understanding that, अगर आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, यू ऑल आर वेरी नाइस, thank you so much for completing this chapter. So okay.